पूजा स्पेशल ट्रेन को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। ट्रेनों की संख्या पर जेडीयू आरजेडी के निशाने पर केंद्र सरकार है। केंद्र ने छठ के मौके पर नहीं दी है, ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की, यह आरोप है। राज्य सरकार नहीं निभा रही अपनी जिम्मेदारी, ये कहना है बीजेपी का। और इस मामले पर अब आरोप प्रत्यारोप के दौर की शुरुआत हो गई है। दरअसल 124 स्पेशल ट्रेनों की मंजूरी के बाद जेडीयू और आरजेडी बीजेपी पर निशाना साध रही है। कहना है कि आपने उचित प्रबंध नहीं किए, जबकि बीजेपी का आरोप है कि इसमें बिहार सरकार सहयोग नहीं कर रही। पर्याप्त व्यवस्था और तमाम चीजों में बिहार सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू यानी महागठबंधन सरकार का निशाना है। केंद्र सरकार 124 ट्रेनों की मंजूरी मिली, पर वक्त को लेकर या फिर इन तमाम मुश्किलों को लेकर इन मामलों पर अब एक दूसरे पर सियासी तंज कसे जा रहे हैं। हर वर्ष इस महापर्व में लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार आते हैं और इस दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं वो अपर्याप्त है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है और अब छठ में कुछ दिन बाकी हैं। ऐसी परिस्थिति में केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए और इस दिशा में तुरंत कुछ ऐसे प्रभावी कदम उठाएं जिससे ट्रेनों में जिस अव्यवस्थित तरीके से यात्राएं हो रही हैं उससे लोगों को निजात मिल सके। ये ठीक है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और उसके बाद जो है मुख्य सचिव ने रेलवे के अधिकारियों से बात किया है। हम सब लोग ये मांग करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, महागठबंधन की ओर से मांग करेंगे कि साहब ये इसका महत्व क्या है छठ व्रत का, ये बिहार के लोगों से जाने। पूरे दुनिया भर में बिहारियों ने छठ को फैला दिया है। यहाँ अपने घर आना चाहते हैं तो कैसी सरकार है कि उनको आने के लिए सुविधाजनक व्यवस्था भी नहीं कर पा रही है। जगह नहीं मिल रही, बिहार सरकार अपना व्यवस्था करेगी तो नहीं, बस को खोलेंगे तो ना। एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए, उसको ट्रेवल करने के लिए कुछ उपाय करेंगे तब ना। ये तो मुंह से बोल देते हैं। भारत सरकार को ऐसे ही लोगों को दिखलाने के लिए, आंख में धूल झोंकने के लिए कहा, ये तो मजाक ले रहे थे। क्योंकि इनको जनता से मतलब नहीं, इनको राजनीति से मतलब है। भारत सरकार को जानकारी मिली और जितना ही चाहते थे उससे अधिक कर दिया। तो अब ट्रेवलिंग के लिए, उनके गंतव्य तक, घर तक पहुंचाने के लिए आप सुविधा प्रदान करना है स्टेट को। तो एक घर में बैठे सुविधा दें, भीड़ कहाँ से रहेगा। हमारे साथ अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। अरविंद जी, अहम सवाल है, बिहार वासी पहुंच नहीं पा रहे हैं छठ में। 124 ट्रेनों को मंजूरी मिली है, पर आरजेडी और जेडीयू का आरोप है कि उचित प्रबंध उचित वक्त पर नहीं किया गया। अब भी बिहार वासी मुश्किल में है, छठ में घर नहीं आ पा रहे। देखिए, राजद और जदयू का जो आदत है वो रोने का, अपना करनी धरनी कुछ नहीं है, सिर्फ रोने की आदत है। 124 पूजा स्पेशल ट्रेनें केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है बिहार के लिए, सिर्फ बिहार के लिए 124 ट्रेनें। इतना ने यूपीए सरकार में देश में ही नहीं चलती थी। सिर्फ पूजा के लिए हम 124 ट्रेनें केंद्र सरकार चला रही है। और इनको अब चाहिए कि वो ट्रेनों के जो यात्री आ रहे हैं उनको व्यवस्थित घर तक पहुंचाने का काम करे बिहार सरकार। बिहार सरकार को चाहिए कि राज्य ट्रांसपोर्ट की बसें दें और हर एक स्टेशन पर अपना एक काउंटर लगा करके, पूछताछ विभाग लगा करके वहां डेंगू, कोरोना और टाइफाइड और मलेरिया का जांच के साथ, इलाज के साथ वहां पर समुचित व्यवस्था करा के ट्रेन से आए हुए पैसेंजर को घर तक पहुंचाने का। ठीक है अरविंद जी, ठीक है। अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी नेता। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका। अरविंद जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि तमाम कोशिशें की गई, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, मुश्किल क्या है? 124 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कहां परेशानी हो रही है? अरुण जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी गाल बजाने में माहिर पार्टी है। ये गाल बजाते हैं, काम करने पर इनका कोई विश्वास नहीं है।
अगर कहीं भी आप हर एक साल ये समस्या होती है। रेलवे जब यूपीए की सरकार थी तो 15 दिन पहले से सारी व्यवस्था होती थी, लोगों को आने जाने का व्यवस्था यूपीए की सरकार में 124 ट्रेनें पूरे देश भर में नहीं चलती थी। अरे आप कहे कि बीच में 124 अरे सुनिए ना, और जो गाल बजाना गा बंद रहे कीजिए। हैं, जो बिहार में गाल बजाना बंद कीजिए। वो लोगों को घर पहुंचाने का व्यवस्था आपका ट्रेन कैसा चल रहा है? चूंकि ऑटो भी बंद रहती है, टेम्पो भी बंद रहती है, और ऑटो भी बंद रहती है। और सिर्फ जो है राजनीति मत कीजिए, समझ गए ना, सिर्फ राजनीति मत कीजिए। और आधे लोग डेंगू से परेशान है। अच्छा ठीक है अरविंद जी आपने जो सवाल पूछा है वो मैं अरुण जी से पूछता हूं। अरविंद जी ने सवाल एक उठाया था यहाँ पर कि बस का इंतजाम भी तो राज्य सरकार कर सकती थी। राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार बेहतर काम नहीं कर पा रही है। हमने तो 124 स्पेशल ट्रेनें दे दी, ये अरविंद जी का कहना है। राज्य सरकार क्या कह रही है? अरविंद जी सिर्फ यही की बातें मुहैया कराए। यहाँ ट्रेन से मुहैया कराना है पटना लाने के लिए, वो बस से मुहैया होगा। अरे भाई, राज्य ट्रांसपोर्ट का बस नहीं होगा तो स्टेशन से उतर करके पैदल जाएंगे 200 किलोमीटर। मान लीजिए कि कोई पटना उतरता है या उसको जाना है मुजफ्फरपुर, तो उसके लिए आप बस उपलब्ध नहीं कराएंगे। जिसको हाजीपुर जाना है उसके लिए बस नहीं उपलब्ध कराएंगे, जिसको और लोकल जाना है उसके लिए बस उपलब्ध नहीं कराएंगे। आप राज्य ट्रांसपोर्ट का बस कितना उपलब्ध कराएं ये तो बताइए। 124 ट्रेनें केंद्र सरकार ने उपलब्ध करा दी पूजा स्पेशल, लेकिन उनको ठीक है अरविंद जी सुन लीजिए ना, जवाब सुन लेते हैं अरुण जी का। अरुण जी पहले बोल लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा अरविंद जी। अरुण जी बोलिए। हाँ, आप 124 नहीं 150 ट्रेन आप कर दीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं जब समय पर आप नहीं किए। आप समय पर तो किए नहीं। अरे सुन लीजिए अरविंद जी पर्याप्त वक्त है, आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का। अरविंद जी आपके पास आएंगे, अरुण जी की बात सुन लेते हैं, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अरुण जी पूरी कीजिए बात। जी मैं अगर बोल रहा हूँ तो सुनिए। नहीं ठीक है आप बोलिए ना, सुन रहे हैं अरविंद जी, सुन रहे हैं, आप बोलिए। तो हमको कहना है कि आप 124 नहीं 150 ट्रेन चलाइए, लेकिन समय पर चलाते। अगर 100 ट्रेन भी अगर समय पर आप चलाते तो आज दिल्ली स्टेशन पर जो स्थिति है, दिल्ली स्टेशन पर जो मारामारी हो रही है या अन्य स्टेशनों पर जो मारामारी हो रही है वो नहीं होती। ठीक है अरुण जी आपका सवाल वाजिब है। अरविंद जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ट्रेन चलाई जा रही है, ठीक है, देरी से चलाई जा रही है, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, ये सारे का जिम्मेवार बिहार की सरकार है। ये सारे की जिम्मेवार बिहार की सरकार है। लोगों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी हुई है। हमने पर्याप्त ट्रेनों देने का प्रयास किया है। 124 ट्रेनें कम नहीं होती है। और जहां तक बात है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार के लोग पलायन कर चुके हैं। बहुत लोग अब गाँव आना चाहते हैं पूजा में, तो 124 ट्रेनें दिए हैं। लेकिन फिर भी बिहार में ये नहीं बता पा रही है लोग कि राज्य ट्रांसपोर्ट की कितनी बसें दे चुके हैं, राज्य ट्रांसपोर्ट की क्या पर्याप्त व्यवस्था है। चूंकि पूजा में प्राइवेट गाड़ी वाले लोग भी पूजा करने चले जाते हैं, तो सरकार जो है, जो स्टेशनों पर लोग आएंगे वो अपने घर तक कैसे जाएंगे ये तो बताएं। ये बताइए नहीं रहे हैं। ठीक है अरविंद जी सवाल वाजिब है। अरुण जी, जो लोग स्टेशन से अपने गांव जाना चाहते हैं, क्या राज्य सरकार बसों का इंतजाम नहीं कर सकती है? आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया का काम है बीच का जो सही बात है उसका चित्रण करना। आप एक भी फोटो बता दीजिए, एक भी वीडियो बता दीजिए कि पटना स्टेशन जंक्शन पर या दानापुर जंक्शन से जाने के लिए लोगों में मारामारी हो रही है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग बेरोजगार है, बिहार के लोग बाहर गए हैं, तो इनसे पूछिए कि 8 साल से किसका सरकार बिहार में था। अरे तो नीतीश कुमार जी से न पूछिए, जिनका महिमा नीतीश कुमार जी से पूछिए, आप उसके सहयोगी थे तो आप। ठीक है अरविंद जी आप दोनों रुकिए। इस बीच एक बेहद खास बाइट, एक बेहद खास प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं, फिर आपसे सवाल लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पेशल ट्रेन और श्रद्धालुओं को लेकर किए गए इंतजाम पर कुछ देर पहले क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं, फिर आप दोनों से प्रतिक्रिया भी लेंगे।
तो वही तो हमसे तो क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने तुरंत पूछा, बात किया, खबर गई, कहा गया, तब कहा गया है कि नहीं सब लोगों को मिल जाएगा, सब लोगों को आने में दिक्कत नहीं है, ये सब बात हो गई। ठीक है। और सब जगह हमने अधिकारियों को कह दिया है कि देखिए कि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो गंगा नदी के किनारे, तो वो सब होगा, तो सब लोग ठीक ढंग से ठीक रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। हमारे साथ अरुण कुमार आरजेडी नेता और इधर अरविंद सिंह प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए फोन लाइन पर। अरविंद जी, सवाल आप ही से, 124 ट्रेनों को मंजूरी मिली पर देर हो गई कहीं ना कहीं। कहीं कोई देर नहीं हुई है, एकदम टाइमली हमने ट्रेनों को दिया है। और जहां तक बात है, आज तक की जितने केंद्र में सरकारें रही हैं, सबसे ज्यादा ट्रेन माननीय केंद्र सरकार ने देने का काम किया है। और बिहार के लिए विशेष ध्यान है केंद्र सरकार को। और ये लोग जो है सिर्फ गाल बजाने का काम कर रहे हैं। ये अभी तक नहीं बता सके कि कितने राज्य ट्रांसपोर्ट का बस उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन ये एक भी बस उपलब्ध नहीं कराए होंगे। ये जो बिहार सरकार की जो बसें हैं उनका तो स्थिति बहुत खराब है। और जहां तक बात है, आप देखेंगे कि छठ में राज्य ट्रांसपोर्ट की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि सब जगह ट्रेनें नहीं चलती हैं। बहुत ऐसा जगह है जहां रेलवे लाइन अभी नहीं पहुंचा है, तो वहां के लिए राज्य ट्रांसपोर्ट की बहुत अहम भूमिका होती है, जो सरकार ने नहीं किया है। डेंगू का प्रकोप बिहार में बढ़ा हुआ है, कोरोना का प्रकोप बढ़ा हुआ है, ये मलेरिया और टाइफाइड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। इसके लिए समुचित स्टेशनों पर न इलाज की व्यवस्था है, न जांच केंद्र की व्यवस्था है, न कहीं कोई पूछताछ या उनके सुविधा के लिए कोई केंद्र खुला हुआ है कि जहां बताया जाए कि छठ व्रत के लिए बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हम कोई पूछताछ केंद्र बना दे स्टेशन के बाहर। बिहार सरकार की ओर से पूजा स्पेशल ये कुछ दिनों के लिए, मात्र 31 तारीख के लिए, लेकिन उसकी कोई समुचित व्यवस्था सरकार की ओर से ठीक है अरविंद जी, बिल्कुल सही। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ किया है आपने? कई सवाल अरविंद जी ने खड़े किए हैं, पूछताछ काउंटर, बसों की सुविधा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राज्य सरकार को करनी है। छठ घाटों की सफाई से लेकर तमाम इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के से सियासत कर देने से मामला नहीं शांत हो जाता, लोगों की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं। अरविंद जी बिहार के ही ना है, उनसे पूछिए कि आप बिहार का ही ना है। आप बिहार के अगर हैं तो आप जा करके कोई भी घाट पर आप जाके देखिए कि साफ सफाई। घाट पर तो स्थानीय लोग भी मदद करते हैं, ठीक है अरुण जी। मेन सवाल ये है कि जो लोग पटना पहुंच रहे हैं या किसी अलग जगह बिहार में पहुंच रहे हैं, 124 ट्रेनों से पहुंच रहे हैं, वे अपने घर कैसे जाएंगे? ये सवाल है अरविंद जी का। मैं पूछना चाहता हूँ अरुण बाबू से कि अरुण बाबू ये बताएं कि पटना जंक्शन पे कोई बिहार सरकार की ओर से छठ व्रतियों के लिए पूछताछ केंद्र है क्या? चाहे दानापुर जंक्शन हो, कहीं भी हो, कहीं पर भी पूछताछ की व्यवस्था, कुछ केंद्र, सुविधा केंद्र नहीं कुछ बना हुआ है। कहीं भी कोई सुविधा केंद्र नहीं बना हुआ है राज्य सरकार की ओर से। बिहार में कहीं भी कोई सुविधा केंद्र नहीं बना हुआ है बिहार में, तो जनसंख्या। ठीक है, पर अभी वक्त है, अगर आप चाहें तो स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। अरुण जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।